अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी बट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि आपको लाहौर या पिंडी के ढाबों पे खाने को मिलती है, लेकिन इसे आप खुद घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जूसी और स्पाइसी ये बन के तैयार होती है। तो चलिए आइए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 700 ग्राम के बराबर बीफ ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा रोगन टाइप का गोश्त लिया है। इस कढ़ाई में इस तरह का गोश्त बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप चाहें तो इसे मटन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने 4 पीस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लाल मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर और 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिंपल हम इसे कवर करके तेज़ आंच में थोड़ी देर पका के फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये तकरीबन 40 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम अच्छे से इसको हिला लेंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे कि कितना गल गया है। तो ध्यान रखिएगा ये गर्म है, ज़रा हम इसे एहतियात से चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन ये 80% गल चुका है। इसे मैं मज़ीद हिला लूँगी। तो देखें यहाँ पर जो टमाटर के चंक्स रह गए इसे मैं स्पून की मदद से अच्छे से तोड़ लूँगी। अब जो इसके छिलके हैं वो मैं निकाल लूँगी। टमाटर के बहुत नरम हो जाते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो आप इसमें से तमाम छिलकों को निकाल लिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बट कढ़ाई बन के तैयार होती है। आप भी इसे आसानी से घर में बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत आसान तरीके से। तो देखें यहाँ पर मैंने तमाम उसके जो छिलके हैं टमाटर के वो निकाल लिए हैं इसमें से। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसमें भी अच्छे से जो 20% गोश्त का गलना रह गया है वो गोश्त भी गल जाए और बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाए। तो अब मैं इसे कर दूंगी कवर और 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे अच्छे से गलने के लिए। तो देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। दही ने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी इसमें से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी मैंने इसमें किसी भी किस्म का ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है। इसका जो अपना ही फ़ैट है, गोश्त में जो अपना फ़ैट होता है वो ही इसमें रिलीज़ हुआ है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर और 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो टोटल इसे मक्खन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ का यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा ये बटरी ना हो जाए। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप भी इसमें बटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो बटर से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा इसका जायका निकल के आता है। तो इसमें आप बटर ही यूज़ कीजिएगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे हम मोटी वाली तकरीबन 6 से 7 अदद और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बट कढ़ाई बन के तैयार होती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस स्टेज पे नमक चेक करके इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो हरी मिर्चें हैं वो अच्छे से गल जाएँ और उसका तमाम मिर्चों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बट कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे और ये ज़बरदस्त सी हमारी बट कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये बट कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्पाइसी जूसी ये बन के तैयार होती है, तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ढाबे स्टाइल में ये बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार होती है। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे हम अच्छे से अदरक और हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये बट कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप नान और कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं, इसका मज़ा दुबाला ही हो जाता है। तो अब आपको बट कढ़ाई खाने के लिए लाहौर या पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे आसानी से खुद ही घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये बन के तैयार होती है। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।